नमस्कार, मैं हर्षद रूपारेलिया, रेनमार्क इरिगेशन इंडस्ट्रीज राजकोट। मैं और मेरा परिवार और रेनमार्क इरिगेशन इंडस्ट्रीज परिवार की तरफ से आपको नए साल की हार्दिक शुभकामना। नए साल में आपकी हेल्थ वेल्थ बने रहे और आपके परिवार में खुशियों की लहर बहती रहे। नए साल के दौर पर मैं आज आपको टाइमिंग के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ, तो प्लीज़ ये वीडियो में आप बने रहिए। टाइमिंग एंड प्रायोरिटी ऑफ द वर्क। आपने टाइम प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत सुना होगा। मैं आपको कोई लंबा थियरी, टेबल, कोष्टक ये कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल बातें बताना चाहता हूँ जिसमें आप समझ सकोगे टाइमिंग और प्रायोरिटी के बारे में। आप आपके व्यस्त शेड्यूल में से आप समय कैसे निकाल सकोगे, समय का इफ़ेक्टिव यूज कैसे कर सकोगे, ऐसी थोड़ी प्रैक्टिकल बात आपको बताना चाहता हूँ। आपने बहुत सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास फुर्सत नहीं है, मेरा मूड नहीं है। क्या वास्तव में उनके पास टाइम नहीं है? शायद ऐसा नहीं है, पर उनके पास टाइम प्लानिंग नहीं है। आपको पता है कई लोग देश के लिए काम करते हैं, कई लोग गांव के लिए काम करते हैं और कई लोग अपने समाज के लिए काम करते हैं, और वो लोग भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने व्यवसाय में तो काम कर ही रहे हैं। क्या उनके पास 24 घंटे के से ज़्यादा टाइम है? ना, ऐसा नहीं है। तो बात कैसी है? बात कुछ ऐसी है कि इसमें फोकस करना पड़ता है। प्रायोरिटी ऑफ द वर्क। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो दो बंदे को एक सेमिनार में जाने का है। इसमें एक बंदा टाइम में पंक्चुअल है, वो प्रायोरिटी ऑफ वर्क में फोकस करते हैं, इम्पोर्टेंस है उनको काम का, तो वो टाइम पर पहुंच जाते हैं। 10 मिनट पहले वो सेमिनार हॉल में पहुंच जाते हैं, आगे की सीट ले लेते हैं। सबके साथ उनका कलीग्स और जो फ्रेंड के साथ बात करके वो सेमिनार का जो भी सब्जेक्ट है इसके बारे में मूड बना लेते हैं। जो दूसरा बंदा है वो उससे थोड़ा विपरीत है। उनको इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क और प्रायोरिटी ऑफ वर्क के बारे में ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। उनको सेमिनार तो अटेंड करने का ही है, लेकिन वो थोड़ा लेट निकलेगा, बाद में भागते जाएंगे। वो सोचते रहेंगे मेरे को जल्दी वहाँ पहुँचना है, लेट हो गया है, उनको भी पता है। और वो सोचेंगे कि मैं कौन सा बहाना बताऊँ, और वो लेट पहुँचेगा, वो कोई सब्जेक्ट में अपने ट्रैक पर नहीं आ सकेगा। उनके रिजल्ट में क्या होगा? वो बोलेगा मैं तो फिर से ये रिपीट करूँगा,
और बाद में भी पूरा दिन का शेड्यूल उनका ऐसे ही भाग दौड़ के रहता है, क्योंकि उनका काम करने का तरीका ही ऐसा है। और जब भाग दौड़ के लोग काम करते हैं तो कभी अकस्मात का भी शिकार बनते हैं, और कई चीज़ें काम में ले जाने की होती है ऑफिस से और घर से, वो भी भूल जाते हैं, तो प्रॉपर तरीके से काम भी नहीं होता है। रात को घर आते हैं तो सेटिस्फैक्टरी काम भी नहीं हुआ, तो उनके बदौलत वो ज़्यादा थकान महसूस करते हैं और वो मूड नहीं है, टाइम नहीं है का बहाना चालू कर देते हैं। लेकिन जो दूसरा है वो अपने कंसंट्रेशन लगन से काम पूरे दिन करता है, वो थकता नहीं है। जब आप कंसंट्रेशन और लगन से कोई भी काम करो तो कितना भी ज़्यादा काम करो आपका मूड भी बन जाएगा, आप फ्रेशनेस भी महसूस करने लगोगे। टाइम सेव करने के लिए और भी 3-4 चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। इसमें चेंज ऑफ प्रायोरिटी। आप कोई भी काम करते हैं तो वो काम में आपकी प्रायोरिटी तो है, लेकिन जब हमारा वर्क आगे बढ़ता है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो प्रायोरिटी में चेंज करना पड़ता है। शायद समझो कि हम एक बिजनेसमैन है, हमारे पास कोई काम ऐसा है, हम सोचते हैं कि ये काम मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता है, मैं ही कन्विंस कर सकता हूँ। सही है, लेकिन जब हमारे पास काम बढ़ जाता है तो हमें वो काम दूसरे हमारे जिम्मेदार लोगों को हैंड ओवर करना चाहिए, और हमारे लिए दूसरा काम जो अपर लेवल का है वो हमारी प्रायोरिटी में आ जाता है। तो चेंज ऑफ प्रायोरिटी, इससे ही लोग छोटे से बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। दूसरी बात, ट्रस्ट। हमारे पास बिजनेस में और कई वर्क काम में दूसरे लोग जुड़े हुए होते हैं। शायद समझो कि हमारा स्टाफ ही है, तो हम काम की जगह उनकी खराई करने में टाइम ज़्यादा लगा देते हैं। कंफर्म करना, वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। इसके बाद जो एक बात होती है, जो वर्क लिस्ट ऑफ वर्क, तो आपको काम का एक लिस्ट होना चाहिए। अब कोई भी एक रूट पे निकलते हो तो एक की जगह वो रूट पे आने वाला 3 काम हो जाना चाहिए। अब कोई वेटिंग एरिया में हो तो आपके पास टाइम है, वहाँ हमारे पास मोबाइल भी है। आज डिजिटल वर्क मोबाइल से हम कर सकते हैं, किसी को फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं, जो किसी को डिस्टर्ब न हो सके इस तरह वेटिंग एरिया में भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो लिस्ट होते तो हम कर सकते हैं। दूसरा, जब हमारे पास फुर्सत और छुट्टियां होती है, हम समझते हैं कि छुट्टियां में हम बिजनेस का वर्क नहीं करना चाहते, नहीं करते। कोई बात नहीं, नहीं करना चाहिए, एंजॉयमेंट भी करना ही चाहिए, क्योंकि बिजनेस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट ए लाइफ इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस हमारा लाइफ का पार्ट है, तो हमको लाइफ भी जीने का है। लेकिन छुट्टियों में कई हमारा काम ऐसा है, फैमिली का काम, कोई रिलेटिव का काम, शायद जो बिजनेस के नहीं जुड़ा हुआ हो, ऐसा काम। रनिंग दिन में तो हम बोलते हैं कि हमारे पास फुर्सत नहीं है, काम है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास फुर्सत और टाइम होता है तो हमें पता नहीं है कि कौन सा काम करने का है, क्योंकि हमारे पास वर्क लिस्ट नहीं है। और कोई काम हम करते हैं तो उनके पर कंसंट्रेट करने के अलावा जो आगे का नेक्स्ट हमारा कोई काम है उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इससे अपना जो भी काम है वो लंबा हो जाएगा। कंसंट्रेशन से इतना काम नहीं होगा तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जो भी काम हम करेंगे उनके पर ही हम फोकस करेंगे। तो
ये बातें मेरी सोच के मुताबिक आपके सामने रखी, वो शायद आपको फ़ायदेमंद हो सकती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे भी ऐसे वीडियो भेजता रहूँगा। ये नए साल के मौके पर ये मेरा पहला वीडियो है। जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ। जब आप कोई काम पूरी लगन से, कंसंट्रेशन से करते हो तो काम के बाद क्या आपका मूड अच्छा हो जाता है? क्या आपका मूड अच्छा हो जाता है? हाँ और ना? ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।